दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पर संघर्ष जारी है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमने आपसे कहा है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड की क्लासें अगर आप चाहते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं और आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसा कि मैंने हर लेक्चर में आप सभी को बताते हैं। देख पा रहे हैं आज का जो चर्चा का विषय है, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। लगातार आपके साथ एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर डे आपसे चर्चा किया जा रहा है, लेकिन उसी बीच में हमने आपके समक्ष हिंदी और मैथमेटिक्स की श्रृंखला भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आपकी मांगे थी कि भैया आप दो ही बुकों पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से कुछ मजबूरन हमें इस दोनों और भी वीडियो दो टॉपिक पर और वीडियो आपको देना पड़ा। हमने आपसे यही कहा था कि जैसे ही अब आपका जो थोड़ा सा बीच में हम लेके पहुंचेंगे, कुछ दिन के लिए इसे हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद जो आपके अदर बनते हैं यानी हिंदी संस्कृत ये सारे सब्जेक्ट को वहां से फिनिश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी जो मांगे थी उस पर हमें कार्य करना अत्यंत आवश्यक था। ठीक है, बहरहाल सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए, हमने आपसे यह कहा है कि हम आगामी 4 महीने में आपके सिलेबस को समाप्त करेंगे और उस 4 महीने के बाद आपके इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आप देख पा रहे हैं लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मात्र 150 रुपए में, यह आप सभी के लिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ग्रुप है। अगर आप हमने कहा 4 महीने में आपके सिलेबस के समाप्त करेंगे, उस 4 महीने के बाद आपके इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मॉडल पेपर के साथ प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं सभी को सिर्फ और सिर्फ इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा। आपको पब्लिकली नहीं दिया जाएगा, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए, मामूली सी शुल्क को पेमेंट करके आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। हमने आपसे कहा है, अगर आप नोट्स को प्राप्त करते हैं, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ अनवरत पढ़ रहे हैं नोट्स के साथ साथ, तो आप 95 नंबर प्राप्त करके ना आइएगा तो आप मुझसे आकर दोबारा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, नोट्स प्राप्त करने से आप 95% नंबर नहीं पाएंगे। हम आपको जितना यहां पढ़ा रहे उतना आप पढ़ते जाइए, कोई माई का लाल नहीं आपको 95% नंबर पाने से रोक ले जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। नोट्स संबंधी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है बिल्कुल आपके समक्ष 9452331053 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बेधड़क अपनी बातों को कह सकते हैं। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा वो भी आप बता सकते हैं, एनी टाइम आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप बता सकते हैं। चलिए, लिखा गया है आज का जो टॉपिक हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एजुकेशन फर्स्ट पेपर बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत आज की इस वीडियो से कर रहे हैं। ठीक है, अनवरत हमने आपके 3 चैप्टर को फिनिश किया। चौथा चैप्टर बुद्धि वाला चैप्टर आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। आपके यूपी टेट की दृष्टि से बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बुद्धि से 1 या 2 नंबर आपके यूपी टेट तक भी पूछा जाता है। ठीक है, सभी को टारगेट इसमें किया गया है। फिलहाल के लिए आज इस चैप्टर में हम बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बुद्धि से शुरू करेंगे और बुद्धि की विशेषताएं तक आज यह पहला लेक्चर आपके बीच में जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर आपके बीच में जाएगा, जैसे बुद्धि की विशेषताएं अगर आप पढ़ लेते हैं तो बुद्धि की विशेषताएं के बाद बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, इस बुद्धि के सिद्धांत के बाद बुद्धि के प्रकार क्या हो सकते हैं, यह अगला लेक्चर आपके बीच में जाएगा। बिल्कुल शार्ट तरीके से आपको दिया जा रहा है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, हम आपको लेके चलते हैं सीधे तौर पर मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो से चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत हो रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण चैप्टर नंबर 4। अच्छा, इससे पहले अगर आप समझ पा रहे हैं बुद्धि सिद्धांत एवं बुद्धि परीक्षण के बारे में जानने से पहले आपको अत्यंत आवश्यक होता है कि आखिरकार ये बुद्धि होती क्या है। ठीक है, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके बारे में देखिए आपके समक्ष नीचे लिखा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर मामूली से शुल्क 150 रुपए को पेमेंट करके आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए यहां आपसे बुद्धि परीक्षा बुद्धि के बारे में कहा गया है। बुद्धि समायोजन करने, सीखने एवं मूर्त अमूर्त सीखने की योग्यता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मूर्त और अमूर्त, यहाँ दो शब्द आपके बीच में आए हुए हैं। मूर्त और अमूर्त क्या है, जैसे मूर्त और अमूर्त की अगर हम आपसे बात करें, हम अपनी बात अगर आपसे करें, ठीक है, तो हम आपके समक्ष अमूर्त रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, हम आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप हमें आप नहीं देख पा रहे, हमें वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं हम मूर्त की बात करें तो आपके समक्ष जो आपके पास खड़ा है, ठीक है, आपके आसपास जो खड़ा है वह मूर्त रूप से है, और अमूर्त रूप से जो आपके सामने नहीं है वह अमूर्त रूप से खड़ा है। ठीक है, यह आगे कहा जा रहा है, यह एक अनेक गुणों का समुच्चय है जिसे व्यक्ति बालक व्यवहार अथवा कार्यों को देखकर ही जाना जा सकता है। यानी आपसे कहा जा रहा है इसमें यह अनेक गुणों का समुच्चय है। बिल्कुल, बुद्धि जो होता है इसमें कहीं ना कहीं अनेक गुण होते हैं, कहीं आपके अंदर कुछ अच्छा गुण है, कुछ बुरा है, सबके अंदर अच्छाई और बुराई के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे व्यक्ति या बालक व्यवहार अथवा कार्यों को देखकर ही जाना जा सकता है। बिल्कुल, आपके अंदर गुण कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आपके कार्यों को देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके अंदर गुण कैसा होता है। ठीक है, या गुण कैसा है। नोट के रूप में आप देख पा रहे हैं लिखा गया है, बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। आपसे पूछा जा सकता है बुद्धि मानव का सबसे बड़ा क्या है, तो बिल्कुल आप इसे नोट करे रहिएगा कि बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। बिल्कुल, आपके पास कोई भी समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं तो आप सबसे पहले कहते हैं रुकिए हम एक बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप बुद्धि लगाते हैं तो वह बुद्धि जो आपकी होती है वह अस्त्र का काम करती है। ठीक है, चलिए अब बुद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा को दिया है, जो कि कुछ परिभाषाएं आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा बकिंघम के अनुसार देखिए इंपॉर्टेंट लगा है, परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बिल्कुल, यह चीजें हमने आपसे कहा है, कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, दोनों बातें एक ही होती है। जितने भी मनोवैज्ञानिक आपके बीच में आएंगे सभी लोगों ने एक ही बात को घुमा फिरा कर, कोई इधर से कह रहा है कोई इधर से कह रहा है, लेकिन ला रहे हैं अपने सेंटर पर ही, बुद्धि पर ही ला रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बिल्कुल, अगर आपके पास बुद्धि है ही नहीं तो जाहिर सी बात है आप सीखेंगे क्या, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यही बकिंघम महोदय कह रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बकिंघम के अनुसार आप बुद्धि की परिभाषा लिखिए, तो आप फटाक से यही लिखेंगे कि बुद्धि की सीखने की शक्ति ही बुद्धि है बकिंघम के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए गाल्टन महोदय कह रहे हैं। ठीक है, गाल्टन महोदय, ये भी आपके समक्ष इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखी गई है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगर किसी को आप पहचान रहे हैं या किसी को कोई चीज सिखा रहे, जैसे हम अगर अपनी ही बात करें, हम आपके समक्ष टीचिंग कार्य कर रहे हैं, अगर हमारे पास ये बुद्धि नहीं होती तो क्या हम आपके समक्ष टीचिंग कार्य करने में सक्षम हो पाते? नहीं हो पाते, तुरंत के तुरंत ये फ्लॉप हो जाते हैं। इस वजह से इन्होंने साफ तौर पर कहा, यार अगर देखिए कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, मनोविज्ञान का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसे अपने दैनिक जीवन में उतारिए। ठीक, अगर उसे आप दैनिक जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिखा गया है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। हमने अपने ऊपर इसे एग्जाम्पल के रूप में बताया, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्रूज महोदय के अनुसार बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। टर्मन के अनुसार देखिए लिखा गया है, टर्मन के अनुसार यह परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमूर्त वस्तु के विषय में सीखने की योग्यता बुद्धि है। यानी अमूर्त वस्तु के विषय में कोई चीज अगर आपके सामने उपस्थित नहीं है, टर्मन महोदय कह रहे हैं कि जैसे कोई चीज अगर आपके सामने उपस्थित नहीं है, अगर उसके बारे में आप सीख ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसे हम बुद्धि कह सकते हैं। यह टर्मन महोदय कह रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमूर्त वस्तु के विषय में सोचने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। इसे किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया
किया है तो आप कहेंगे टर्मन ने परिभाषित किया है। ठीक है, अब नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है, वीडियो छोटा है लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। छोटा छोटा वीडियो आपके बीच में जाएगा, आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। आपसे कहा जा रहा है, अतः उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मनुष्य बुद्धि के सहारे ही विभिन्न समस्याओं को समझाकर व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो आप अपने दैनिक जीवन में कहीं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपके बीच में आ रहा है बुद्धि की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज का यह लेक्चर बुद्धि की विशेषताओं तक हम आपको ले चलेंगे, जिसमें पहला आपसे कहा जा रहा है बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। यह बुद्धि की पहली विशेषता है। जाहिर सी बात है, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है। जब बालक पैदा होता है तो वहीं से बुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है, और यह आपने देखा होगा एक समझदार जो जिसके माता पिता होते हैं, हालांकि यह बहुत ज़्यादा मायने तो नहीं रखता, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बिल्कुल, अगर आपके वंशानुक्रम में बड़े बड़े लोग हैं तो आप जाहिर सी बात है उस वातावरण में रहकर कहीं ना कहीं आप भी बड़े बन सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ एक संगत का असर बहुत तेज पड़ता है। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। बिल्कुल, बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करता है। बिल्कुल, अगर आपके ऊपर कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो आप अपने बुद्धि से उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन कर सकते हैं। और उस परिस्थिति में, यानी जो आपके ऊपर कठिनाई उत्पन्न हुई है उसमें हमें किस प्रकार से उसकी कठिनाइयों के अनुसार ढलना है, आप बुद्धि लगाकर सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें बुद्धि सीखने की क्षमता है, ये तो जाहिर सी बात है, अभी बकिंघम महोदय पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है 4 नंबर में देखेंगे बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है बुद्धि अमूर्त चिंतन है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप बुद्धि के द्वारा सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में ही सोच सकते हैं, नहीं। अगर जो चीजें आपके बीच में नहीं है आप उसे भी बुद्धि के द्वारा सोच सकते हैं कि काश अगर ऐसा होता। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। बुद्धि के द्वारा बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी चिंतन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष माने जो आपके समक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष मींस जो आपके समक्ष वर्तमान समय में खड़ा है वो आपके समक्ष प्रत्यक्ष है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी आप बुद्धि के द्वारा चिंतन मनन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आपके बीच में कहा जा रहा है कि देखिए बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप किसी चीज को सीख रहे हैं, जैसे हम अगर बात करें चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बुद्धि चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हम आपको टीचिंग कार्य करा रहे हैं, आप टीचिंग कार्य हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं सारी चीजों को आप कैच कर लेंगे। आप अपने अनुसार उसे समझने का प्रयास करें। हम बार बार यही आपसे कहते हैं, अगर आपको किसी भी, मैं सिर्फ इसी चाइल्ड साइकोलॉजी की ही बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, एजुकेशन फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, सेकेंड पेपर हिंदी संस्कृत जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके मन में क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया मैं आपसे कहना चाहूंगा आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, आपके मन में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी होता है। ठीक है, 5 नंबर में आप देख पा रहे हैं बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान। जैसे आप इस बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अर्जित ज्ञान का हम बुद्धि आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जाए, जिस बुद्धि को हमने पढ़ा दिया, अब बुद्धि को आप एक बार पढ़ लिए, फिर आप जब परीक्षा में जाइए तो यही चीजें आप रट कर मत जाइए। अगर यही फिलहाल के लिए अगर ये भी जाते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी भाषा में इसे लिखने का प्रयास करते हैं तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप हमसे बेहतर करके आएंगे, या मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में अगर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो और बेहतर आप लिखने का प्रयास करेंगे। बहरहाल ये चीजें अगर आप लिखते हैं तो आप सभी के लिए सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर आपके पास क्षमता है समझने बूझने की तो आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिएगा। आप यहाँ से पढ़िए, आप अपने विद्यालय से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, इसे 5 नंबर में फिर से समझने का प्रयास करेंगे। बुद्धि के द्वारा अर्जित ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। कोई चीज आपने अगर सीख लिया है, ठीक है, उस सीखने के बाद अगर आप फिर से बुद्धि लगाते हैं तो उसे आप नए सिरे से सीखने का प्रयास कर सकते हैं, या नए सिरे से उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, या उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो छोटा छोटा आपके बीच में जरूर जा रहा है, लेकिन मेरे दोस्त
कहीं ना कहीं वह वीडियो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मामूली सी शुल्क को पेमेंट करना है, मात्र और मात्र 150 रुपए का। वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।